गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को के पूरे सिलेबस को देखने वाले हैं कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी में जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 3 है, उसमें क्या क्या है। ठीक है, देखिए क्लास 12 अकाउंटेंसी क्लास 12 अकाउंटेंसी के सिलेबस को आपके सीबीएसई ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं मैं यहां पर लिखता हूं, आप पहले समझें। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3। बुक नंबर 1 में, बुक नंबर 1 40 मार्क्स का है। इसका वेटेज कितना है? इट कवर अराउंड 40 मार्क्स। बुक नंबर 2 वॉल्यूम 2 इट कवर्स 20 मार्क्स। बुक नंबर 3 इट कवर्स अगेन 20 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और 20 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल्स हो गए। टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। इस 40 मार्क्स के लिए माय डियर स्टूडेंट, आपको 2 ही चैप्टर हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर से आपको डील करना पड़ेगा, या 2 कॉन्सेप्ट हम समझ लें इसको। एक है एमपीओ, दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के चैप्टर को सीबीएसई ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 6 पार्ट्स में। पार्ट 1 बेसिक ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें कि आपको छोटी छोटी बातें पढ़ना है कि पार्टनरशिप क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने नंबर्स होंगे पार्टनर्स के, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ये सारी बातें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके प्रैक्टिकल अप्रोच को हम देखेंगे कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकली तो मैं डिटेल में बताऊंगा, वो भी चार्ट बेसिस पे पढ़ेंगे हम। सेकेंड चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। फिफ्थ चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत 7 चैप्टर्स हो गए। बेटा, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए अगर आपने इसमें कंट्रोल बना लिया एडमिशन चैप्टर पे, तो आप समझिए कि सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। इन वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड बुक में जो कि 20 मार्क्स का है, इस सेकेंड बुक में आपको 2 कॉन्सेप्ट को डील करना है, 2 टॉपिक को डील करना है। पहला है शेयर, जो आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वहां तो आपने थ्योरी पढ़ा था क्लास 11 में बिजनेस स्टडी में। ठीक है, यहां आपको उसकी अकाउंटिंग पढ़नी है, प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ने हैं। यहां जनरल एंट्री, बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो पढ़ना है आपको। सिमिलरली क्लास 11 के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा था डिवेंचर के बारे में। आपने पढ़ा था डिवेंचर के बारे में।
बट क्लास 12th में वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर। व्हाट इज डिवेंचर, ये तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके थे बिजनेस स्टडी में। अकाउंटिंग एस्पेक्ट आपको यहां पर डिस्कस करना है, देखना है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ अगर कोई मुझसे पूछे तो डिवेंचर इट्स अ लोन, डिवेंचर इज अ लोन, बस इतना समझिए। जब मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। अब आ जाइए वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 में बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं। पहला है, ये 4 चैप्टर कर देता हूं मैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आपने क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटर के एंगल से पढ़ा था, बट क्लास 12th में आपको कंपनी के एंगल से पढ़ना है कि कंपनी की फाइनल अकाउंट कैसे बनेगी, उसका क्या सीक्वेंस होगा, कौन से एक्ट के थ्रू बनेगा। यहां मैं डिस्कस करूंगा आपसे शेड्यूल 3 पार्ट 1 विच इज गिवन फॉर बैलेंस शीट एंड शेड्यूल 3 पार्ट 2 विच इज गिवन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट। दूसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस करना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इसी के अंदर अगर आप चाहें तो एक पार्ट और आ जाता है, यहीं से एक पार्ट और निकल जाता है, टूल्स फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। तीसरा है हमारा रेशियो एनालिसिस। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस, जिसका बहुत ज्यादा यूज आपको 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तब काम में आने वाला है। और सीबीएसई के बोर्ड पेपर में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी बता दूंगा, पूरे कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, शॉर्ट में से कहते हैं CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम 8 मार्क्स, मिनिमम 6 मार्क्स में। दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्लास 12th अकाउंटेंसी सिलेबस। अब यू देखा जाए तो ये सिलेबस बहुत लेंदी दिखता है, क्योंकि 7-6 चैप्टर तो यहां पर हो गए, ये 7 चैप्टर हो गए, ये 8 हो गया, इसके भी 2 पार्ट हैं तो 9, और 2 पार्ट इसके हो गए 11 एंड 6 यहां हो गए। तो आप देखें 17 चैप्टर से आपको डील करना है। बट ट्रस्ट मी, ये जो पूरा सिलेबस है, मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यहां पर लिखता हूं, होल सिलेबस इज बेस्ड ऑन, ध्यान से देखना आप, बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट। होल में भी अगर हम देखें तो 80 to 90% पे होगा, पूरा कहना सही नहीं होगा, 80 to 90% सिलेबस इज बेसिकली बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट। अगर फाइनल अकाउंट आपने क्लास 11th में या सिंगल एंट्री आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरे साथ अगर चलेंगे तो जो मैंने डेवलप कर रखा है बिल्कुल आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लास 12 का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 hours and 20 minutes में ये पूरे सिलेबस को, ये पूरा आपका जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज कर पाएंगे। 2 घंटे 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे और नहीं लगेंगे, और बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने चैप्टर्स आपके फाइनल अकाउंट पे बेस्ड हैं। ये पूरा आपका फाइनल अकाउंट पे बेस्ड है,
ये पूरा आपका फाइनल अकाउंट पे भेज दें। अरे इसमें तो सिर्फ अगर आपने एडमिशन भी पकड़ लिया ना, उसको भी अच्छे से कंट्रोल कर लिया ना, तो ये सारे तो वैसे ही है फिर। और थोड़ी सी मेहनत आपको बेसिक चैप्टर में करना है। ये दोनों चैप्टर तो चैप्टर ही नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल क्लासेस में जाओगे, आप सीए फाउंडेशन की बात करोगे, आप सीए इंटरमीडिएट की बात करोगे, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की इवन तो बात करोगे, वहां पर भी ये सिलेबस है। वहां पर ये दोनों कोई अलग से चैप्टर नहीं है, वो इसी चैप्टर के अंदर है। तो क्लास 12th में इसको अलग क्यों किया साहब? क्लास 12th में अलग करने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि क्लास 12th वाले बच्चे घबरा जाए इतना बड़ा चैप्टर देख करके, तो उसको सब पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग चैप्टर्स बना दिए। ये दोनों चैप्टर तो इस चैप्टर को हेल्प करते हैं, इसको सॉल्व करने में ये दोनों इनके कंसेप्ट काम में आएंगे, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। अपने आप में अलग से कोई चैप्टर नहीं है। तो अगर आपने एडमिशन पढ़ लिया तो ये तीनों हो जाएंगे, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लिया तो काम हो जाएगा। तो पहले तो हमने तीन या चार ही चैप्टर पढ़े अभी तक। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है आपके लिए, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शेयर के बारे में, डिवेंचर के बारे में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया है, तो थोड़ा सा हमें समझ के पढ़ना पड़ेगा, और कोई समस्या नहीं है। ये तो एक कट कॉपी पेस्ट है शेड्यूल 3 पार्ट 1 का। बैलेंस शीट कैसे आप क्लास 11th में ही बनाए, बट उसके फॉर्मेट क्लास 11th में आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाया था। क्लास 12th में कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी, पहले लायबिलिटी उसके बाद एसेट्स, और उसका भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आप फॉलो कर लीजिए, काम हो गया आपका। और इस चैप्टर में तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। यहां पर जरूर 200 पेजेस का ये चैप्टर है। कुछ बुक्स में 200 पेजेस है, कुछ बुक्स में 100 to 130 पेजेस है, बट ये भी फाइनल अकाउंट पे बेस्ड होगा। और यहां पर फॉर्मूले डिराइव करना मैं सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, विदाउट लोड लिए हुए फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं मैं अगर, तो ये भी फाइनल अकाउंट पे बेस्ड है, बट इसका भी फॉर्मेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है यहाँ पर। इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड लगता है। ध्यान दीजिए बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको 11th में सिर्फ आपने नाम पढ़े थे, बट उसकी डिटेल में नहीं पढ़ा था। जब आप प्रोफेशनल क्लासेस में जाएंगे या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एमबीए वगैरह पढ़ेंगे, आप बीकॉम में भी है वैसे, और सीए पढ़ेंगे तो वहां तो पढ़ना ही है, कंपलसरी है। सीएस करेंगे तो पढ़ना है आपको, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज हो इन नटसेल अगर मैं कहूं तो क्लास 12 सिलेबस इज मोर इजियर देन क्लास 11 सिलेबस। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में आपको कुछ भी पता नहीं होता था। क्लास 11th में आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि अकाउंट क्या है, बट क्लास 12th में तो आपको इतना तो पता है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, डेबिट क्या होता है, जनरल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, फाइनल अकाउंट क्या है, बट उसी के एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ना है क्लास 12th में। इसीलिए मैं कहता हूं क्लास 11th से भी ज्यादा इजी है क्लास 12th। क्लास 12th इज इजियर देन क्लास 11th। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ रहें और मेरे साथ चलते चलें। हर लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें। कल मैं आगे से इनमें से कोई एक चैप्टर लूंगा जो कन्वीनियंट लगेगा बच्चों को, बच्चों के साथ से चलेंगे जो कन्वीनियंट लगेगा, या तो कुछ नई चीज पढ़ लेंगे, शेयर के बारे में पढ़ लेंगे, या इनमें से कुछ ले लेंगे तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहे, या ये भी ले सकता हूं मैं। तो मेरे वीडियो देखते रहिए और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।